हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास में पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विषम क्रमागत संख्या के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सम क्रमागत संख्या। ठीक है, सम क्रमागत संख्या में, विषम क्रमागत संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था एक नंबर को फिक्स करते हैं, लेकिन सम क्रमागत संख्या में हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो नंबर को फिक्स करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो नंबर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। दो नंबर फिक्स होता है। ठीक है, आप देखिए कैसे होता है। ये तो आप लोग को पता है, ये सम यहाँ पे क्या है, पद है। ठीक है, ओके। जैसे कि देखिए, चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहला जो हम बता रहे हैं, चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 75.5 है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम लोग से पहला क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहला क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। दूसरा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताइए। तीसरा जो पूछा जाना है वो योग पूछा जाना है। बड़ी और छोटी संख्या के बीच में ये क्या पूछा जाना है, योग पूछा जाना है। और चौथा जो पूछा जाना है वो क्या पूछा जाना है, अंतर पूछा जाना है। बड़ी और छोटी संख्या के बीच में क्या पूछा जाना है, अंतर पूछा। ये चार चीज़ पूछा जाना है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या बोले, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट। देखिए ये चार, ये क्या है, सम है। अब जैसे ही यहाँ पे सम दिखे, मतलब दो नंबर को क्या करना है, फिक्स करना है। दो नंबर फिक्स होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये 70 औसत कितना दिया हुआ है, 75.5। 75.5 में आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, 75, और एक नंबर क्या होगा, 76। ये दो नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक नंबर क्या हो गया, 75, ये दशमलव से 75.5 से एक कम, और इससे क्या 10 पॉइंट ज़्यादा, मतलब एक होगा 75, एक क्या होगा 76। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है। 4 में दो फिक्स हो गया है, और क्या है, क्रमागत है, मतलब क्या होगा, गैप एक का होगा, मतलब अगला जो होना है वो क्या हो रहा है, 77। और इससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, 74। मतलब ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर हम लोग निकाल लिए तो हम लोग योग भी निकाल सकते हैं। योग निकालेंगे तो 77 + 74 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 151 होना चाहिए। अंतर निकालेंगे 77 - 74 तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो था छोटी सी संख्या। अब बड़ी संख्या रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग अंतर अलग करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 40 कर लिए, और ये इसी को 75.5 को ही हम लोग रहने दे रहे हैं। एवरेज कितना है, ये है। अब औसत इतना है, तो हम लोग को देखिए, ये जैसे ही दिखा हम लोग दोस्तों, हम लोग क्या बोले, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ये जैसे ही दिखा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए, नहीं यार, दो नंबर हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। एक तो 75 होगा, और एक क्या हुआ, 76। अब जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें से दो को माइनस करना, तो कितना बचा, 38। अब 38 बचा, आगे क्या होगा, अगला जो होगा वो 38 का आधा कितना होगा, 19, और पीछे जो होगा वो क्या होगा, 19 होगा। आप यहाँ पे देखिए, अब डिपेंड करता है कि क्रमागत है तो गैप कितना का होगा, 1 का, तो इंटू करेंगे 1, इंटू क्या करेंगे 1, तो हमारा ये क्या हो गया, 19। इसमें 19 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और इसमें 19 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6, और ये 6 में 56 होना चाहिए हमारा।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब हम लोग सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकाल लिए तो हम लोग योग और अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, 20 लगातार, लगातार बोलिए या क्रमागत बोलिए, बात क्या है, बराबर है समप्राकृत संख्याओं का औसत $75 है। अब यहाँ पे देखिए 20 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 75। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों 20 है। जैसे 20 हम लोग को 2 नंबर फिक्स करना है, अब 75 है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सम है, सम प्राकृत है। यहाँ पे समझिए 75 है। अब इसमें 2 नंबर को हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम तब होगा जब ये 74 होगा और ये क्या होगा 76 होगा। ये 2 नंबर फिक्स हो गया। जब 2 नंबर फिक्स हो गया, 18 में 20 में 2 गया तो कितना बचा 18। तो 18 जब बचा तो आगे 9 होना है और पीछे क्या होना है, 9 होना है। देखिए समझ में आया, आगे 9 होना है और पीछे 9 होना है। गैप कितना का होगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए सम है, गैप 2 का है कि नहीं दोस्तों। अब 2 का है तो 18 जुड़े कि नहीं जुड़ेगा। 18 जब जुटेगा तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा जो होगा 94 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे गैप कितना का होना है, गैप 2 का होना है, तो 18 घटे कि नहीं घटेगा दोस्तों। जब 18 घटेगा तो हमारा ये 56 होना होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलिएगा जी सर होगा। जब होगा तो आप देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल लिए तो योग आप लोग दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं, तो योग तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 हम उदाहरण दिए, समझाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सम क्रमागत संख्या आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग क्या देखिए 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत कितना दिया है 22.5। आप यहाँ पे देखिए हम लोग को दिख गया 18 दिखा। ठीक है, तो हम लोग का दिमाग में आना चाहिए कि 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर हमारा फिक्स होगा, तो हमारा औसत क्या है 22.5। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अब 2 नंबर कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे क्या होता है क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक बोलिए या लगातार बोलिए या फिर क्या बोलते हैं क्रमागत बोलिए, बात क्या होता है एक ही होता है। तो क्रमिक पूर्णांक मतलब इससे क्या होगा, एक तो होगा 22 और एक हमारा क्या हो जाएगा 23। अब ये 2 नंबर हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब जब 2 नंबर फिक्स हो गया, 18 में 2 नंबर फिक्स हुआ तो बचा कितना 16, 16 में आगे कितना जाएगा 8 और पीछे कितना जाएगा 8। ये चीज़ तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना का होना है, गैप तो 1 का ही होना है। गैप कितना होना है 1 का होना है, लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक पीछे वाला को क्यों निकाले, तो हम लोग को इसमें क्या करना है 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें क्या बोला गया है, 8 संख्याओं का औसत कितना है 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं का योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे देखिए हम लोग औसत में हम लोग जान रहे थे योग बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बराबर जो होता है, सम बराबर जो होता है वो क्या होता है औसत इंटू क्या होता है संख्या। हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं, योग बराबर क्या होता है औसत इंटू संख्या। तो संख्याओं का योग का 16वां भाग, तो संख्याओं का पहले योग हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब योग कहाँ से निकलेगा, योग यहाँ से निकलेगा। योग हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो योग हमारा जो औसत कितना है 124, संख्या कितना है 8 है, 8 चौक 32, केरी 3, 16 3 19 1। योग हमारा कितना निकला 992। योग जब 992 निकला तो बोला छोटी संख्या। आप देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तब तक कुछ होगा नहीं। छोटी संख्या बराबर क्या बोल रहा है,
योग का, संख्याओं के योग का 16वां भाग, 16वां भाग मतलब 1/16, 16वां भाग मतलब क्या हो रहा है 1/16, और योग हमारा कितना निकला 992, तो इसको क्या करेंगे 16। अब ये जाएगा 16 छक 96 और 16 दूना 32, सबसे छोटी संख्या कितना निकला 62, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 62। इस टाइप का क्वेश्चन को खोजने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा मिल नहीं पाया, इसलिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।